ये कहानी एक लड़के के एक छलावे भूत से हुए सामने के बारे में है, जब एक दिन उसका सामना एक छलावे से हो जाता है। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था और उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर है, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था और वो क्वार्टर में सेकंड फ्लोर पर रहते थे और उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी। और ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात को इस समय इस जंगल के अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उसे कहने लगे कि क्या फालतू की बात कर रहे हो, भला कोई इस जंगल में इतनी रात को क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की। और हम सब हंसने लगे। इस पर वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा कि ये तो झूठी कहानी है, अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वो आवाज़ उसके पिता की थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी ही दूर पर थे और उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी, मतलब उनको बुलाने की। उनकी आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर बुला रहा था। जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनका बेटा नहीं था, इसीलिए कोई उस जंगल की ओर नहीं जाता। मेरे भाई की यह कहानी सुनकर मैं हंसने लगा। वाह क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर देता है। इसके बाद हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं उसी बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा लेने लगा। रात का समय था और उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो, क्या वो सच था कि तभी मैंने अपने भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा। वो मेरी ओर नजर करके हंस रहा था और मुझे इशारे करके कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुँच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। अब वो मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैंने उसे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला मैं तो यहीं था, बाथरूम गया था, तुम क्या बोल रहे हो। मैं उसे बोला कि मैं अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा और तुम मुझे बुला भी रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं डरने वाला। और इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी क्या देखा। उसी रात जब मैं सो रहा था तो किसी के पुकारने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं। देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार ये आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि कोई डरावनी सी आवाज़ मुझे लग रही थी। रात भर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर जब सुबह हुई मैंने सबको ये बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम बात है, तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूलकर भी उस जंगल की ओर मत जाना। और उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें सुनाई देती रही, लेकिन कुछ और दिनों बाद वो आवाज़ें आना रुक गई। और इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए थे क्योंकि मेरी गर्मियों की छुट्टी भी ख़त्म होने वाली थी। और उस गांव में रहने वाले लोग उसे छलावा कहते हैं और जो भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।